श्री गणेशाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षयो सूर्यो जायतः श्रोत्रात् वायुश्च मुखादग्निर्जायतः। ओम। छत्तीसगढ़ सिंधी समाज द्वारा आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक पंचायतों के मुखिया शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संतों ने भी शिरकत दी। साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजकों और संतों ने क्या कुछ इस कार्यक्रम के बारे में कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का 22वां प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रांत की 100 से ज़्यादा पंचायतें शामिल हुई है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में एकता हो, क्योंकि हमारा सिंधी समाज एक बहुत ही धार्मिक और सद्भावना रखने वाला, राष्ट्रभक्त और सेवा कार्यों में अग्रणी समाज है। पर उसमें और भी आवश्यकता है कि क्षेत्र वाइज अपने अपने एरिया अनुसार पंचायतें मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, सामाजिक सेवा कार्यों के साथ राजनीतिक रूप में भी आगे बढ़ें। पूरे छत्तीसगढ़ के समाज को जोड़ने की संभाग वाइज यानी जिलों के हिसाब से, डिवीज़न के हिसाब से इस प्रयास को आज इस 22वें अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीचंद जी सुंदरानी ने अच्छे व्यवस्थित रूप से इसकी योजना बनाई है, जिसका आज यहाँ बहुत ही अच्छे रूप से कार्यक्रम जारी है। आज छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का यहाँ पर एक आयोजन किया गया है और इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि जो आगे चलकर हम पंचायतों को किस प्रकार से संगठित कर सकें, हम पंचायत को कौन सी दिशा दिखा सकें, क्योंकि वर्तमान की दशा को देखकर दिशा का निर्धारण आज छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के द्वारा किया जाएगा। और मैंने अपनी तरफ से मार्गदर्शन दिया कि जैसे कि कोई भी समाज तब तक जीवित रह सकता है जिसकी समाज की संस्कृति और सभ्यता जीवित हो। और आज निश्चित रूप से ये जो समाज का जो आयोजन हुआ है, एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो समाज की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उनका भी विकास होगा। हमारे समाज के लोग सभ्यता से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे। और आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी और जो भी हमारे मुखी साहब हैं छत्तीसगढ़ पंचायत के, और लगभग 100 से ज़्यादा पंचायतें इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं और ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से सफल हुआ है। जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है वो उद्देश्य सफल ही हुआ है जी। देखिए, ये प्रादेशिक सम्मेलन है। ये छत्तीसगढ़ की 110 पंचायत और अलग अलग महिला विंग और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए। यह रणनीति तय करेंगे आगामी 1 वर्ष में पंचायतों के स्वरूप कैसे होने चाहिए, संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। आगामी पंचायत के चुनाव को लेकर चर्चा होगी और बहुत सारे विषयों पे, सामाजिक सुधार के कैसे होना चाहिए, समाज की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई जाए, इन सारी चीज़ों पे विचार। देखिए, मैं समाज के साथ जीवन के अंतिम सांस तक जुड़ा रहूँगा। समाज मेरी रग रग में बसा हुआ है। मैं आज जो कुछ हूँ समाज के कारण हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट जिसमें जिम्मेदारी का पद हो, क्योंकि मेरी एक राजनीतिक भूमिका है, उस राजनीतिक भूमिका में ज़्यादा समय मेरा खर्च हो रहा है, ज़्यादा समय जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं सामाजिक पंचायत के पद पे जो रोज़मर्रा का समय देना पड़ता हो, ऐसे पद पे ना रहूं, ये मेरी इच्छा है। सिंधी समाज का ये 22वां सम्मेलन है छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का, जिसका पहले सत्र में प्रस्तावना दी गई थी कि पंचायतों को संगठित करने के लिए भौगोलिक आधार पर गठन किया जाए, और वो प्रस्ताव पारित हो गया। हमारी पंचायतों में कई ऐसा है कि मुखी कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 30 साल से भी है, तो ये प्रस्ताव पारित हो गया कि हर पंचायत में 3 वर्ष से अधिक कोई मुखी 3 वर्ष का ही कार्यकाल रहेगा, फिर चाहे तो रिपीट कर सकता है। हर 3 महीने में एक मुखी सम्मेलन होगा, जिसमें मुखियों की समस्या सुनी जाएगी, उनको प्रशिक्षण सत्र दिया जाएगा और पंचायत के द्वारा पर्यवेक्षण एक अपॉइंट किया जाएगा छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की तरफ से। जिस भी पंचायत में चुनाव होगा, हम छत्तीसगढ़ पंचायत की तरफ से एक पर्यवेक्षक भेजेंगे। तो ये उम्मीद है कि ये सारे निर्णय से पूरा समाज एक साथ संगठित होगा।